हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। टॉपिक है फ्रैक्शन और नंबर लाइन। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करेंगे। इससे पहले हमने इंटीजर वाले चैप्टर में इंटीजर सीखा था कि कैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन में शो करते हैं। आज हम फ्रैक्शन करेंगे। देखिए फ्रैक्शन क्या होती है, सभी को पता है कि फ्रैक्शन जो होती है उसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो भी एक नंबर ही हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं PYQ के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे लिखा है मार्क 1/2 और नंबर लाइन। हमें 1/2 को नंबर लाइन पे मार्क करना है। देखिए 0 और 1 के बीच में ही हमारा हाफ जो है वो लाई करेगा। कैसे, देखिए आपको पता है कि जब हम 1 के 2 पार्ट्स कर देते हैं तो एक पार्ट जो होता है वो हाफ के बराबर होता है। ठीक है, तो हाफ के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो सेंटर में आपका क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है मार्क 2/3। अभी हमें क्या मार्क करना है, नंबर लाइन पे 2/3 को मार्क करना है। तो कहाँ पे आएगा, देखिए ये है 0 हमारा और ये 1 है, तो कैसे आएगा हमारा। देखिए 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3 का मतलब है कि 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, ये हमें शो करना है कि 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3। अभी इसको हमने देखिए ये डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/3। हमें 3 पार्ट्स लेने हैं आउट ऑफ 3 पार्ट्स में। तो पहला तो हमारा आ गया 1/3। अब दूसरा आ जाएगा हमारा 2/3। अब देखिए तीसरा, अगर हम 1 को, ये यहाँ पे 1 है, तो अगर हमें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा 3/3। और सभी को पता है जब आप 3/3 करेंगे, इन दोनों को कट कर देंगे तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 1। तो देखिए आपका जो 2/3 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, नंबर लाइन पे, ये। ठीक है, इनको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है नंबर लाइन में, तभी आपकी जो फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पे शो होगी। ठीक है, तो ये है फ्रैक्शन और नंबर लाइन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम 7.2 में अभी करेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हैव द न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब हमें पता है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। तो जिस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसमें क्या रहता है, न्यूमरेटर आपका छोटा रहता है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3/4 है तो 3 इज लेस देन 4। 1/2 है तो 1 इज लेस देन 2। 5/7, 5 इज लेस देन 7। 1/3 तो 1 इज लेस देन 3। क्या मतलब हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन का, कि आपके न्यूमरेटर जो होते हैं वो ऑलवेज लेस देन होते हैं डिनोमिनेटर से, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो थी प्रॉपर, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, हैव द न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, देखिए आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो कम होगा देन आपके न्यूमरेटर से, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। अभी यहाँ पे आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विद एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं कि दोनों में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर्स। जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, देखिए यहाँ पे जिसके न्यूमरेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर छोटे हैं, उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर्स में भी लिख सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5/2 लिया है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मिक्स्ड 1/2। अभी ये जो मिक्स फ्रैक्शन होती है आपकी, इसमें 2 पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं, एक आपका होल पार्ट है और एक आपकी फ्रैक्शन है। 2 आपका होल पार्ट है और हाफ जो है वो क्या है, मिक्स्ड। और देखिए 8/3 है, इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, मिक्स्ड में 2 और 3, यहाँ पे 2। अब इसको कैसे और लिख सकते हैं आप, देखिए ये आपका जो है 2 जो है, देखिए ये 2 जो है वो आपका होल पार्ट आ गया। W को मैं डिनोट कर रही हूँ होल पार्ट से। ठीक है, होल, मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे होल पार्ट, और ये पार्ट जो है वो आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन, तो होल पार्ट और फ्रैक्शन। ठीक है, अभी 2 आपका होल पार्ट है और हाफ जो है वो आपकी फ्रैक्शन है। और इसमें आपको क्या करना होता है, अगर आपको यहाँ पे ऐसे इस फॉर्म में दिया हो तो आपको
यहाँ पे ऐसे लिखना है, एज अ पूरा फ्रैक्शन लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन दी है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 और 1 उसमें ऐड करना होता है, तो क्या आ गया आपके पास 5/2। तो इसको अगर आपने ये मिक्स में दिया है, इसको आपने पूरा फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपको ये जो 2 है डिनोमिनेटर में और आपका होल पार्ट है, उन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, देखिए W इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, और प्लस कर देना है न्यूमरेटर को, और नीचे डिवीज़न में आपका जो डिनोमिनेटर है वो रह जाएगा, क्या है, होल पार्ट, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नीचे, देखिए होल पार्ट आपका क्या है 2 इंटू 2 प्लस 1 और डिवीज़न में आपका 2, तो ये कितना बन जाएगा 5/2, ठीक है। ऐसे आपने आपकी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि यूजिंग नंबर लाइन लोकेट द पॉइंट्स ऑन दैम। अब देखिए आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इन फ्रैक्शंस को आपने इस नंबर लाइन पे शो करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे, आपको कितने पॉइंट्स लेने हैं, देखिए 1 2 3 4, आपका जो पार्ट्स है वो उसमें कितने कितने आउट ऑफ करने हैं आपको 4, ठीक है, आउट ऑफ 4 में से आपको पार्टीशन करना है। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आपका, नेक्स्ट आ जाएगा 2 एंड 3 और ये आपका 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4, आपको 4 पार्ट्स हैं तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आ गया 1/4, ठीक है, 1/4। अभी यहाँ पे आ गया आपका 2/4, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 4/4। अब आप देख रहे हैं 4/4 को आप अगर कट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 1, ठीक है। 4/4 दोनों क्या हैं, अगर इन दोनों को अगर आप क्या कट करेंगे, डिवीज़न हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है आंसर 1। यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे 2/4 है, बट आप बोलोगे कि यहाँ 2/4 तो हमें दिया नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो आपका जो आंसर है वो क्या बन गया 1/2, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे आपका 1/2, मैं अगेन इसको यहाँ पे लिख रही हूँ 1/2, ठीक है। ऐसे आपने नंबर लाइन पे आपके जो पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करना है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए आपको क्या दिया है 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए देखिए बी पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 को लोकेट करना है। तो पहले हम 0 ले लेते हैं और 1, ठीक है। अभी आपके जो किस में से आउट ऑफ 8 आपको 8 पार्ट्स शो करने हैं पहले तो ये यहाँ पे आप 8 मार्क कर लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या लेना है, फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो क्या है 1/8, दूसरा सेकंड कितना है 2/8, थर्ड क्या है 3/8, ये आपके पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये क्या है 7/8, तो क्या यहाँ पे हम लेंगे, नहीं, यहाँ पे आपका क्या आएगा 4/8, 5/8, 6/8 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7/8, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 8/8 आ जाएगा, जिसको अगर आप कट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए बीच में ये आपका गैप रहेगा और आपको ऐसे शो करने हैं आपके नंबर लाइन पे आपके पॉइंट्स। नेक्स्ट सी पार्ट है, उसमें भी आपको 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5 दिया है। इनको भी आप सेम ऐसे ही शो करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है करवाया हुआ है। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, फिर भी आपको कोई डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस दी हैं, इनको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना है। कैसे आएगा देखिए,
देखिए यहाँ पे हमें दिया है, ये फ्रैक्शन दी है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखना है। कैसे करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 3 बोला गया है, तो आपको क्या करना है, 20 का डिवीज़न करना है 3 से। ठीक है, मैं एक बार आपको मेथड करके बता देती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 बोला है, 20 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 20 आपका ये आ गया, उसको 3 से डिवाइड किया जा रहा है। अभी 20 आपका क्या बन गया, 20 आपका डिविडेंड बन गया और 3 आपका डिवाइज़र बन गया है। अब देखिए 3 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, देखिए तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18 एंड 3 7 ज़ार 21। तो 7 से कर रहे हैं तो 21 आपका बढ़ा जा रहा है, तो हम किससे करेंगे, 6 से। तो यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 18, 3 6 ज़ार 18। ठीक है, ये 1, तो ये कितना हो गया 18। अभी आपको क्या करना है, 20 में से 8 कम कर देना है, तो कितना बचा आपके पास यहाँ पे 2। तो अब यहाँ से जो आपके रिमाइंडर, जो आपका क्वोशिएंट और जो आपका डिवाइज़र है, वही आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो बना देगा। देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है आपने, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपका ऐसे आ जाएगा, क्वोशिएंट, यहाँ पे आपका ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर और नीचे आपका आ जाएगा डिवाइज़र। ठीक है, अब देखिए क्वोशिएंट आपका कितना है, इसको कैसे लिखें, क्वोशिएंट आपका कितना है, देखिए 6, तो 6 यहाँ पे आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में आपका डिवाइज़र कितना है 3 और रिमाइंडर आपका कितना है 2। ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। कैसे करेंगे, अब देखिए अगर मैंने पहले ही बताया है कि 6 आपका होल पार्ट है, तो अगर 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और +2 करेंगे और नीचे आपका जो भी है डिवाइज़र वो एज इट इज़ लिखना है, तो कितना बन जाएगा, 6 3 ज़ार 18 +2 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए अगेन मैं दोबारा रिपीट करा रही हूँ, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन दी हो तो आपने उसका डिवीज़न करना है, फिर आपने ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए क्वोशिएंट और इधर आ जाएगा आपका यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, और फिर अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि क्या आपकी फ्रैक्शन वही बन रही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, यहाँ पे 11/5 है, तो आप मैं डायरेक्ट ही करवा रही हूँ। देखिए 5 की टेबल में 11 कहाँ आता है, 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 2 आपका क्वोशिएंट है। ठीक है, और यहाँ पे 5 एज इट इज़ आ जाएगा आपका, और 1 आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो आ गई 2 मिक्स्ड 1/5। ठीक है, एक बार फिर से करवा देती हूँ, कहीं कंफ्यूजन में आप रॉन्ग ना कर दें। तो देखिए 11 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, देखिए 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है, तो ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर और ये आपका डिवाइज़र, इसकी फ्रैक्शन ये आ गई। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में यहाँ 17 डिवाइडेड बाय 7 है, तो कैसे करेंगे, देखिए 17 और यहाँ पे 7, तो 7 की टेबल में 17 कहाँ आता है, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना आपका रिमाइंडर बच रहा है 3, तो इसकी क्या फ्रैक्शन बन गई आपके पास 7, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 मिक्स्ड और 3 डिवाइडेड बाय 7। 2 आपका क्वोशिएंट है और 3 डिवाइडेड बाय 7 आपका डिवाइज़र और 3 आपका रिमाइंडर, तो ये आपकी 17 डिवाइडेड बाय 7 की फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी पार्ट है 28 डिवाइडेड बाय 5, तो देखिए 28 आपका इधर आ गया डिविडेंड में, 5 आपका डिवाइज़र, तो 5 5 ज़ार कितना होता है 25, तो यहाँ फिर से अगेन आपका रिमाइंडर कितना बचा 3। अब देखिए क्वोशिएंट आपका कितना है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, क्वोशिएंट r डिवाइडेड बाय क्या है डिवाइज़र। ठीक है, ऐसे भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी क्वोशिएंट आपका कितना है 5 और रिमाइंडर आपका कितना है 3 और डिवाइज़र कितना है 5, तो ये 28 डिवाइडेड बाय 5 फ्रैक्शन की मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 की जो भी फ्रैक्शंस दी हैं उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट बचते हैं इसके, ये आप खुद ट्राई करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दी है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको लिखना है। तो देखिए ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है, इसको आपने इम्प्रॉपर में लिखना है। तो कैसे लिखना है मैंने पहले ही बताया है। आपका आ जाएगा इसका फॉर्मूला कैसे, आपका ये होल पार्ट है तो यहाँ पे होल इनटू न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर और प्लस में आ जाएगा आपका न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे डिवीज़न में आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब देखिए होल जो आपका है वो कितना है 7 और मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर कितना है 4 और प्लस में 3 और नीचे डिवीज़न में अगेन आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये 7 4 जार कितना होता है 28, 28 प्लस 3 कितना हो गया 31। तो इसकी जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या आ गई 31 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं 31 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, अगेन इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है आपने। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7। तो कितना बन जाएगा देखिए यहाँ पे 7 5 जार 35, 35 प्लस 6 कितना हो गया 41 और यहाँ पे नीचे 7। तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में दिया है 2 होल में और 5 डिवाइडेड बाय 6 और डी पार्ट देखिए यहाँ पे 10 और 3/5। इसको कैसे करना है देखिए, इसको भी अगेन आपने यही करना है 2 इंटू 6 प्लस में 5 और डिवीज़न में 6। तो कितना आ गया 6 2 जार 12, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 और डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट डी पार्ट में भी सेम ऐसे ही 10 इंटू 5 प्लस 3 डिवीज़न में 5। तो कितना आ गया ये आपके पास 50 प्लस 53। तो 53 डिवाइडेड बाय 5, ये इसकी क्या आ गई फ्रैक्शन फॉर्म 53 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है। इसके ई और एफ पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे कि कैसे होगा। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।